अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ अबूबकर बलोच। आज मैं आया हूँ शाह शम्स के दरबार पे। ये देखें, यहाँ से यह शाह शम्स का बाजार शुरू होता है। आपका पूरा नाम हजरत शमसुद्दीन तबरेज़ी सजवारी है। ज़माना आपको शम्स तबरेज़ के नाम से जानता है। आपका शजर नसब इमाम सादिक जाफिर के बेटे हजरत असमेल से मिलता है। आप हजरत लाल शुबास कलंदर के कज़न भी हैं। आपके दादा ने आपके वालिद से कहा, अल्लाह पाक आपको अन करीब एक औलाद से नवाजेगा जिसका फैज़ पूरी दुनिया में चमकेगा। बस आप इसका नाम शम्स रखना। आपकी पैदाइश 15 सुबहान 560 हिजरी में हुई। आप बचपन से ही तन्हाई पसंद थे। आपकी औलाद जो इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है, शमसी, तबरेज़ी और सब्जवारी के नाम से मशहूर है। में वैसे तो बहुत से औलियाओं का यह मज़ार है। तो शाह शम्स दरबार ऐसा दरबार है जिन पे सवा नेज़े पे सूरज आया था। सवा नेज़े पे सूरज आया था इनके दरबार पे। हाँ जी व्यूवर्स, तो मैं दरबार के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से शाह शम्स तबरेज़ी का। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम ये देखिए ना, बादलों की वजह से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। माशाल्लाह से कितना प्यारा मंजर है। यहाँ पे लोग दिए भी जलाते हैं। तो आइए अब आपको अंदर लेके जाते हैं। शाह शम्स तबरेज़ अल्लाह के वली की कब्र मुबारक है और इनके साथ उनके पोते की जो कि बाबा शाह आलम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। शाह शम्स तबरेज़ मौला अली के रोज़े से ज़ियारत करने के बाद वापस जा रहे थे। वहाँ के बादशाह का गुज़र हुआ। सब लोग सर झुका के खड़े थे। शाह शम्स खड़े होकर बारोब अंदाज में बादशाह को देख रहे थे। यहाँ पे कबूतर वगैरह भी हैं। लोग यहाँ पे दाने डालते हैं कबूतर को। जिसकी मन्नत होती है वो अपनी मन्नत पूरी करता है। और यहाँ परिंदों को दाने डालते हैं। इसके नीचे भी जाके आपको दिखा सकूं कि ये कितना पुराना दरख्त है। ये देखिए कितनी पुरानी जड़ें हैं इस दरख्त की। लोगों ने यहाँ पे मन्नतें भी मांगी हुई हैं। ये देखिए, ये लोगों ने यहाँ शापर बांधे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शापर बांधे हुए हैं। बादशाह को ये बात पसंद नहीं आई। उनको अपने दरबार में बुलाकर बहुत तौहीन की। जैसे ही शाह शम्स बगदाद की जानिब रवां दवां हुए, बादशाह का बेटा मर गया। लोगों ने ये बातें शुरू कर दी कि अल्लाह के वली की तौहीन की वजह से हुआ है। व्यूवर्स, वैसे तो ये हर दरबार में ये चीज़ होती है कि यहाँ धागे बांधे जाते हैं और लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं। एक और दरख्त है, ये भी बहुत घना दरख्त है। यहाँ भी नीचे मज़ार पाक हैं। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने बेटे को लेकर हज़रत अली के रोज़े पर आपके पास आए और माफ़ी मांगी। और अल्लाह के फजल और शाह शम्स की दुआ की वजह से वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए और ठीक हो गए। ये देखें, ये वो जगह है बिल्कुल शाह शम्स दरबार के सामने। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ लोग दिए जलाते हैं। आप ये देखिए, ये लोग दिए जलाते हुए लोगों ने रखे हुए हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं यहाँ से। जैसे ही उनका बेटा जिंदा हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जादूगर हैं, इनको पकड़ो और इनकी खाल उतारो। आप गुस्से में आ गए और कहने लगे, अल्लाह के मौजों को जादू का नाम मत दो। लोगों को कहते, तुमको मेरी खाल चाहिए तो बस अपने बालों को पकड़ा और जोर से अपनी खाल खींच के फेंक दी। शाह शम्स के दरबार पे ऐसे रौनकें क्यों होती हैं? और माशाल्लाह से दूर दराज से लोग आते हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, सलाम करके जा रहे हैं। तो ये देखिए, एक दरवाजे का गेट ये है और एक आगे है, ये दरवाजे का गेट। बादशाह का बेटा बोल उठा कि मेरी ज़िंदगी शाह शम्स की दुआओं का नतीजा है, मैं इनके साथ जाऊंगा। वो अपने बेटे और बादशाह के बेटे के साथ मुल्तान पहुंचे। बादशाह के बेटे को भूख लगी हुई थी। किसी ने उसको गोश्त का टुकड़ा दिया और मुल्तान का कोई शख्स उनको पका कर देने को तैयार न था।
वो रोते रोते शाह शम्स के पास आए और उनको अपना सारा वाकया सुनाया। शाह शम्स जलाल में आकर गोश्त का टुकड़ा पकड़ा और सूरज की तरफ देखने लगे और बोले, तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूँ, मुझे ये गोश्त का टुकड़ा पका के दो। सूरज सवा नेज़े पे आया और गोश्त पकने लगा। मुल्तान के लोग गर्मी से नढाल हो गए। लोग कहने लगे, ये अल्लाह के वली की करामात हैं। लोग आपके कदमों में गिर गए और माफी मांगी। आज के बाद किसी गरीब को तंग नहीं करेंगे। अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं से सूरज की गर्मी कम हुई और फिर दूर दराज से लोग आपको मिलने के लिए आते रहे। मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ख़ास कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप सबसे पहले मेरी वीडियो वॉच कर सकें। साथ और भी मज़ार पाक हैं और ये मैं आपको अलम दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा अलम भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे भी लोग मन्नतें मांगते हैं। तो यहाँ पे भी ये अलम पाक लगा हुआ है। ये अलम पाक, ये देखिए मनियारी की शॉप्स हैं, खिलौने वगैरह और पकी पकाई देगें और अलम वगैरह भी यहाँ से ख़रीदे जाते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। यहाँ पे इस पार्क पे लिखा हुआ है, यहाँ खबरदार, यहाँ पर कार मोटरसाइकिल खड़ी करना मना है। हमने उधर ही मोटरसाइकिल खड़े किए हुए हैं। ये देखें उधर ही, इधर भी लगा हुआ है पर फिर भी हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़े किए हुए हैं। शाह शम्स तबरेज़ के बिल्कुल साथ है ये पार्क और माशाल्लाह से इस पार्क में रौनकें ही रौनकें हैं। लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बच्चे झूलों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और एक दफ़ा से मैं फिर बैक व्यू आपको दिखा दूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये पार्क है माशाल्लाह से। आप क्या पूछ रहे हो? आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम अबू बकर रिंद बलोच के नाम से है। क्या? अबू बकर रिंद बलोच। रिंद बलोच। हाँ जी। आप करते हो? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, कैमरा नीचे रखना चाहिए या ऊपर? कैमरा हाथ में पकड़ना चाहिए। ऐसे करो ना। ये देखो इधर पकड़ना चाहिए ना। अब ऐसे करो। ये देखो अब इधर आ जाएगा। इधर रखना चाहिए उधर? नहीं, इधर रखना चाहिए। जैसे ये देखो ना, आप और मेरी ये तस्वीर आ रही है ना, ऐसे। ये देखो किसी की दूसरे की बनाई ऐसे कर दिया और अपनी बनाई तो ऐसे कर दिया। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? आपके कितने हैं? मेरे तो 1000 होने वाले हैं, 1000 से ऊपर हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो मैं आपको यहाँ से एक मेट्रो का व्यू दिखा रहा था। ये देखिए ये गुजर के जा रही है मेट्रो माशाल्लाह से। हम अब घर की तरफ रवां दवा हैं। तो अब हम ये इस दरवाजे से बाहर जाएंगे। ये दरवाज़ा बहुत छोटा है पर निकल जरूर जाएंगे। ये देखें इस दरवाजे से बाहर निकल चुके हैं। लास्ट में मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और खास कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।